जूलॉजी पार्ट 2 बीएससी थर्ड फाइनल ईयर इकाई 2 प्रश्न 2 बफर घोल बफर सॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। पढ़ाई कर ले भाई, पढ़ाई कर ले। हाँ, और जिन लड़कों से पढ़ाई पता ना, है ना, अगर तू फेल हो गए तो पापा तेरे लिए सब्जी का ठेला लगवा देंगे। अगला ऑप्शन तैयार रखना। तैयारी हो गई? एकदम तैयार मैंने भाई। देखिए किस चीज का तैयार किया। आलू ले ले, भिंडी ले ले, प्याज ले ले, लौकी ले ले। एकदम देखिए कैसे पीछे कमाएगा। उत्तर बफर घोल बफर सॉल्यूशन। बफर घोल ऐसा पदार्थ है जो किसी माध्यम से हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता पीएच में होने वाले परिवर्तनों को रोकता है और उस माध्यम के पीएच को स्थिर बनाए रखता है। बफर या तो तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड एवं उनके यौगिकों या फिर प्रबल कॉन्सन्ट्रेटेड एवं तनु डाइल्यूट क्षारों के साथ उसके यौगिकों के मिश्रण होते हैं। बफर घोल में थोड़ी सी अम्ल या क्षार की मात्रा मिलाने पर उसका पीएच परिवर्तित नहीं होता है। बफर घोल के लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए बफर सॉल्यूशन। बफर घोल के निम्नलिखित लक्षण होते हैं। 1. इसका पीएच मान निश्चित एवं स्थिर रहता है। 2. पीएच का मान उसके तनु करने पर या सांद्र करने पर परिवर्तित नहीं होता है। 3. विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार मिलाने पर घोल के पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बफर घोल के प्रकार टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर घोल 2 प्रकार के होते हैं। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। एक एकल पदार्थ का घोल सॉल्यूशन ऑफ ए सिंगल सब्सटेंस। किसी तनु अम्ल विलयन डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन तथा प्रबल क्षार कॉन्सेंट्रेटेड एल्कलाई से बने लवण के विलयन को एकल पदार्थ घोल कहते हैं। उदाहरण CH3COOH प्लस CH3COONA। 2 मिश्रण के विलयन सॉल्यूशन मिक्सचर्स। इसके अंतर्गत 2 तरह के बफर विलयन आते हैं। एक अम्लीय बफर विलयन एसिड बफर सॉल्यूशन। यह तनु अम्ल विलयन डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन एवं इसके लवण को मिलाने से बनता है। उदाहरण CH3COOH प्लस CH3COONA। 2 क्षारीय बफर विलयन बेसिक बफर सॉल्यूशन। यह तनु क्षार विलयन एवं इसके लवण विलयन को मिलाने से बनता है। उदाहरण NH4OH प्लस NH4Cl। शरीर में बफर तंत्र बफर सिस्टम इन बॉडी। शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के द्रवों के पीएच का नियंत्रण कई विधियों से होता है जो कि एक के बाद एक कार्य करती है। कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा। पीएच नियंत्रण विधि निम्नलिखित तरह से होते हैं। 1 श्वसन एस्पायरेशन। 2 रक्त ब्लड। 3 विक किडनी तथा 4 उदकीय विधि टिश्यू मैकेनिज्म्स। 1 श्वसन रेस्पायरेशन। शरीर के विभिन्न द्रव विभिन्न प्रकार के बफर तंत्र की तरह कार्य करते हैं। अंतराली द्रव का बफर प्लाज्मा के समान होता है जबकि व्यक्तिगत बफर की मात्रा में भिन्नता हो सकती है। एक बफर तंत्र में एक तनु अम्ल एवं उसके लवण होते हैं। मानव शरीर में बाइकार्बोनेट बफर प्रमुख बफर को बनाते हैं। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है तो उसे अकेले में समझाइए और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया तो उसे डांटिए कि लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए। तुम्हारे में इतना मेहनत, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया। कार्बन डाइऑक्साइड के आरबीसी एवं अन्य कोशिकाओं में प्रवेश के कारण बाइकार्बोनेट बफर बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के अंदर प्रवेश कर कार्बोनिक अम्ल H2CO3 में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोनिक अम्ल एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज के प्रभाव से H+ एवं HCO3- आयन में विघटित हो जाते हैं। कोशिकाओं के अंदर HCO3- पोटेशियम लवण को बनाते हैं। कुछ HCO3- आयन बाह्य कोशिकीय द्रव में विस्तृत होकर सोडियम लवण बनाते हैं। इस प्रकार बाइकार्बोनेट बफर अम्ल एवं लवण संयुग्मन कंजुगेट्स बनाते हैं। इसके अतिरिक्त आरबीसी की हीमोग्लोबिन एवं ऑक्सी हीमोग्लोबिन की बफर भी पाई जाती है। 2 रक्त बफर ब्लड बफर। रक्त में बाइकार्बोनेट बफर तथा फास्फेट बफर पाए जाते हैं। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त में क्षार के प्रवेश करने पर अम्लीय फास्फेट
H2CO3 इसका प्रतिरोध करता है। रक्त में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन रक्त का एक प्रमुख बफर होता है। Hey, y'all, come look at this. तीनविक का बफर किडनी बफर विक के द्वारा अम्ल क्षार संतुलन पर प्रभाव डालते हैं। पीएच का नियमन निम्न विधियों से होता है। H+ आयन का उत्सर्जन व अमोनिया का निर्माण। 4 ऊतकीय बफर टिश्यू बफर सामान्य दशा में शरीर के ऊतक अनेक प्रकार के अम्ल को उत्पादित करते हैं। ये चयापचय के मध्यस्थ पदार्थ होते हैं। इसमें से कुछ अम्ल कोशिकीय झिल्ली को पार करते हैं और बाह्य कोशिकीय द्रव में पाए जाते हैं, जहां इन द्रवों का पीएच परिवर्तन होता है, जैसे कार्बोनिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल आदि। K+ एवं H+ आयन से Na+ आयन का अंतर कोशिकीय एवं बाह्य कोशिकीय द्रव में परिवर्तन पीएच को नियंत्रित करता है।